गीता में हृदयम पार्थ, गीता में सारमुत्तमम, गीता में ज्ञान मत्युग्रम, गीता में ज्ञान मव्ययम, गीता में चोत्तमम स्थानम, गीता में परमम पदम, गीता में परमम गुह्यम, गीता में परमो गुरु। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है और गीता मेरा परम गुरु है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो अनेकों धर्म ग्रंथ हैं और इन सभी को पढ़कर समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, परंतु भगवद गीता एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें चारों वेद सहित समस्त ग्रंथों का सारांश है। इस छोटी सी पुस्तक में आध्यात्म भी है और विज्ञान भी। भगवद गीता का ज्ञान संपूर्ण मानव मात्र के लिए है। यह एक सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। यही कारण है कि हिंदू हो या मुसलमान, यहूदी हो या फिर ईसाई, जिसने भी एक बार भगवद गीता को पढ़ा उसने यही कहा कि भगवद गीता के समान दूसरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। भगवद गीता ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है और उनके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रेरणा का परिणाम है कि भगवद गीता का 80 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। भगवद गीता भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों में भी अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी नामचीन हस्तियों से परिचय करवाने वाले हैं जिनको भगवद गीता ने न केवल प्रभावित किया बल्कि उनके जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया। और इस लिस्ट में तुर्की के मुस्लिम प्रधानमंत्री का भी नाम है। तो आखिर कौन थे वो, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं जो कि हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, ब्रिटिश शासन में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भगवद गीता के अंग्रेजी अनुवाद में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने गीता के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भी भेंट की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भगवद गीता महान मौलिकता का प्रदर्शन, मानव के उद्भव की पराकाष्ठा, तर्क और कल्पना का अप्रतिम रूप है और मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के बीच एकल अपवाद है। दूसरे नंबर पर आते हैं हेनरी डेविड थोरो। डेविड थोरो अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, दार्शनिक और कवि थे। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनकी किताब वाल्डेन से मिली। इसके अलावा वह अपने निबंध सविनय अवज्ञा के लिए भी जाने जाते हैं। हेनरी थोरो भारतीय दर्शन और अध्यात्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब वाल्डेन में भगवद गीता का कई बार उल्लेख किया। वह किताब के पहले अध्याय में लिखते हैं कि पूरब के देशों के दर्शन की तुलना की जाए तो वह सबसे ज्यादा भगवद गीता से प्रभावित हैं। तीसरे नंबर पर आए तो वह हैं तुर्की के प्रधानमंत्री रहे बुलेंट एस्विट। बुलेंट एस्विट 5 बार तुर्की के प्रधानमंत्री रहे। बुलेंट एस्विट एक कवि भी थे। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है। बुलेंट एस्विट ने वर्ष 1974 में तुर्की सैनिकों को साइप्रस भेजा था और साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि साइप्रस में सैनिकों को भेजने का साहस मुझे भगवद गीता से मिला। भगवद गीता से मुझे यह शिक्षा मिली कि यदि कोई नैतिक रूप से सही है तो अपने प्रियजनों के खिलाफ भी अन्याय से लड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कहा जाता है कि बुलेंट एस्विट पर भगवद गीता का काफी ज्यादा प्रभाव था। बुलेंट एस्विट तुर्की के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका भगवद गीता से अथाह प्रेम था। चौथे नंबर पर आते हैं जो कि हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में वह शामिल थे। परमाणु हमले के बाद उन्होंने भगवद गीता का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्हें उस वक्त भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह उपदेश याद आया जिसमें वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। Line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." ओपेनहाइमर ने आगे कहा था कि भगवद गीता ने उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है, यहाँ तक कि परमाणु बम की
खोज करने में भी। इन पर अब जल्द ही एक हॉलीवुड मूवी भी आ रही है। इसमें देखना होगा कि उनके जीवन से जुड़ा यह बेहद अहम किस्सा देखने को मिलता है कि नहीं। अब आते हैं नंबर 5 पर, जो कि है थॉमस मर्टन। थॉमस मर्टन एक अमेरिकी भिक्षु, लेखक, कवि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ धर्माचार्य भी थे। 26 मई 1949 को वह पादरी बनाए गए थे। तब उन्हें फादर लुइस नाम दिया गया था। उन्होंने 27 साल में करीब 50 किताबें लिखी, जो कि प्रमुख रूप से आध्यात्मिक, सामाजिक न्याय और शांतिवाद पर आधारित थी। भगवद गीता के बारे में उन्होंने लिखा था कि गीता का मतलब होता है गीत। भगवद गीता भगवान का गीत है। यह लोगों के जीवन का रहस्य समझाती है, लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसके अलावा भी गीता में बहुत कुछ है। भगवद गीता लोगों के कर्म व कर्म में फर्क करना सिखाती है, साथ ही अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 6 पे आते हैं फ्रेडरिक वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के संस्थापक फ्रेडरिक वॉन जर्मनी के दार्शनिक, भाषाविद और नौकरशाह थे। उदारवाद को विकसित करने में उन्होंने प्रमुख रूप से अहम भूमिका निभाई थी। युवाओं में भी वह खासा लोकप्रिय थे। भगवद गीता के बारे में उन्होंने कहा था कि वह दुनिया में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम है। उन्होंने सन 1821 में संस्कृत भाषा सीखी और सेलेगल संस्करण की गीता को पढ़ा। भगवद गीता ने हम्बोल्ट के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गीता पढ़ने के बाद उन्होंने अपने मित्र को लिखे एक पत्र में कहा था कि गीता पढ़कर मुझे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अनुभव हुआ और मैंने उसे मुझे जन्म देने तथा इस जगत में काम करने के अवसर देने के लिए धन्यवाद कहा। आते हैं नंबर 7 पर, जो कि हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसके अलावा वह एक लेखक और प्रमुख वक्ता भी थी। एनी बेसेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थी। उन्होंने भगवद गीता का अनुवाद द लॉर्ड सॉन्ग के नाम से किया। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाकी जीवन बिताए। भगवद गीता में सिखाती है कि कैसे ईश्वर को सांसारिक जीवन में रहते हुए पाया जा सकता है। कहा जाता है कि एनी बेसेंट पर भगवद गीता का सबसे ज्यादा प्रभाव था। दोस्तों, ये लिस्ट ऐसी है जो कभी खत्म ना होने वाली है। आज हमने आपको बताया 7 ऐसी नामचीन हस्तियों के बारे में जिन पर भगवद गीता का बहुत ज्यादा प्रभाव था। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा यह वीडियो कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।